सभी को जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं आप सभी लोगों को इस आराधना में स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में बेंगलोर से पास्टर हेनरी जी भैया हैं। समय को अभी हम उनको देंगे और उनको स्वागत करेंगे। सबको जय मसीह की। आज हम प्रार्थना करके डिवोशन में जाएंगे। परमेश्वर पिता, और एक दिन हमारा जीवन में आप दिया है, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस समय में परमेश्वर हम रेवरेंट लूथर राइस के बारे में देखने का समय हमारा बीच में आप उनका जीवन के द्वारा हमारा बीच में बात कीजिए। जो भी हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर, वो हमारा जीवन में भी लागू करने के लिए हमको मदद कीजिए। पवित्र आत्मा से भर के परमेश्वर हम चलने के लिए, हर दिन आपका इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमको सामर्थ दीजिए, आशीष कीजिए। यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज है ना हम लूथर राइस, रेवरेंट लूथर राइस का जीवन से कुछ चीज देखेंगे। इनका फोटो भी हमको नहीं मिला, एक ही फोटो मिला है, क्योंकि वो कितना साल 200 साल से ज्यादा पहले 1783 में मैसाचुसेट्स वो अमेरिका में पैदा होता है। 1783 में एक मसीह परिवार में ये जन्म लेता है। वहाँ ये स्कूल पढ़ाई के समय में वो खेती में भी काम करके ज्यादा परिश्रम उसका परिवार ज्यादा अमीर लोग नहीं थे, लेकिन वो ज्यादा परिश्रम करके वो क्या कर रहा था, काम भी करके पढ़ाई भी कर रहा था। लेकिन उनका जीवन में एक कालीपन एक काली हृदय में दिखा रहा था। हर एक व्यक्ति को वो इस संसार में जन्म लेने का समय वो एक स्टेज आता है उस समय में वो कुछ किसी भी चीज उनका इस संसार में करने का समय एक कालीपन वो उनका हृदय में दिखाई देता है। वैसे ही लूथर राइस को भी हुआ। वो काम करके कुछ कमा रहा था, पढ़ाई कर रहा था, सब चीज उनका जीवन में था, लेकिन उनका हृदय में वो एक पर्पस नहीं था, एक उद्देश्य नहीं था। क्यों इस संसार में है, ऐसे ज्यादा सवाल आने का शुरू किया। उस समय में वो कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज में पढ़ाई करने का समय उधर एक प्रेयर मीटिंग होता है वो प्रेयर मीटिंग में उनका पाप के बारे में उनका हृदय में परमेश्वर बात करता है वो उस समय में वो पाप क्या है वो कितना बुराई जीवन बिताया है, वो मन फिराना है, वो सारे चीज पवित्र आत्मा उनको क्या करता है, उनका हृदय में याद दिलाता है। उस समय में वो पूरा परिपूर्ण रीति से मन फिरा के परमेश्वर से क्षमा मांग के वो क्या करता है, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा को स्वीकार अंगीकार करता है। ये सेकेंड ग्रेट अवेकनिंग अमेरिका में उस समय में 1805 में एक रिवाइवल हुआ था। उस समय में ये भी लूथर राइस भी क्या होता है, उस समय में ज्यादा सेवा के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को सेवा के लिए वो सरेंडर करता है। एक व्यक्ति यीशु मसीह को कितना प्रेम करता है, हम देखना है तो उनका जीवन में कितना वो यीशु मसीह के लिए बलिदान किया है, हम देखना है। एक व्यक्ति ज्यादा प्रेम कर रहा है तो ज्यादा वो क्या करता है, परमेश्वर के लिए ज्यादा चीज को बलिदान देता है वो त्याग देता है। त्याग दे के वो क्या करता है, वो परमेश्वर का सेवकाई इनको करता है, क्योंकि उनको एक बोझ जैसे उनको नहीं लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा वो क्या करता है, प्रेम करता है। इसलिए लूथर राइस भी वैसे ही था वो यीशु मसीह को वो मन पाप को क्षमा होने के बाद इतना प्रेम किया था, वो मिशन से वो मिनिस्ट्री करना है ऐसे उनको क्या करता है, मन में आता है। ज्यादा लोग यीशु मसीह के पास क्यों आता है, वो तबीयत सही होने के लिए वो चंगाई पाने के लिए, नहीं तो कुछ आशीष पाने के लिए आता है। लेकिन सच्चाई रीति से हम यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आएगा तो वो एक व्यक्ति
उनका प्रेम को महसूस अनुभव करने के बाद वो क्या करता है, ऑटोमेटिक उनका सेवा करने का शुरू कर देता है। वैसे ही वो लूथर राइस भी हुआ, वो कुछ करना है, मिशंस करना है, वो ऐसे सोच के वो एक प्रेयर मीटिंग होता है 1806 में। वो ज्यादा स्टूडेंट्स लोग मिलके क्या करते हैं, वो एक बारिश हो रहा है एक दिन, उस समय में ज्यादा लोग मिलके प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना का समय में परमेश्वर उनको सुसमाचार को ज्यादा संसार पूरा जाके बताने के लिए यीशु में परमेश्वर क्या करता है, लूथर राइस को बुलाता है। उस समय ये प्रेयर मीटिंग में वो पूरा रीति से परमेश्वर का बुलाहट को समर्पण करके वो क्या करता है, वो इस सुसमाचार को बांटने के लिए शुरू कर देता है। उस समय में उनको ज्यादा बाइबल के बारे में नॉलेज नहीं था, इसलिए वो क्या करता है, वो नॉर्मल कॉलेज छोड़ के वो दूसरा कॉलेज एक बाइबल कॉलेज बोलते हैं ना, थियोलॉजिकल ट्रेनिंग लेने के लिए वो क्या करता है, जाके एंडोवर थियोलॉजिकल सेमिनरी इधर जाके वो क्या करते हैं, बाइबल के बारे में ज्यादा और जानकारी लेता है, परमेश्वर का वचन को ज्यादा पढ़ता है उधर वचन के बारे में, और बाइबल पूरा रीति से वो क्या करता है, पढ़ के उसके बारे में जानकारी होने के बाद वो क्या करता है, एक ग्रुप था उस समय में, मिशंस ग्रुप उधर वो लोग क्या करते थे, दूसरा देश को मिशनरीज को भेज रहे थे। वो उधर जाके वो क्या कर दिया, मिशनरी का जैसे एक जोड़ लिया पहला और उनका जीवन में बाइबल कॉलेज के बाद फर्स्ट मिशनरी वो क्या करते हैं, मिशनरी यात्रा वो नाव में क्या करते हैं, वहां से 1812 में उनके साथ और थोड़ा मिशनरी लोग अदोनी राम और एन जटसन, सैमुअल, गॉर्डन हॉल, ये सारे मिशनरीज मिलके वो क्या करते हैं, इंडिया को मिशनरी जैसे सुसमाचार बताने के लिए आता है। इससे पहले ज्यादा मिशनरीज इतना दूर कभी नहीं आता था। वो लोग क्या करते थे, सिर्फ उनका देश में नहीं तो पड़ोसी का देश में वो क्या करते थे, सुसमाचार को बांटते थे। लेकिन पहले बार क्या करता है, इतना दूर आने के लिए वो समर्पण करता है। उस समय वहां से भारत को यात्रा करने का इतना आसान नहीं था। ज्यादा लोग यात्रा में जाने का समय उनका जीवन चले जाता था वो बोट में, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं था। उस समय एरोप्लेन सब नहीं था, सिर्फ नाव में ही आना था। वो ज्यादा रिस्क लेकर वो क्या कर रहा था, ये लोग इतना दूर वो यात्रा करके इंडिया पहुंच जाता है। तो इंडिया पहुंचने के बाद इधर लूथर राइस और ज्यादा लोग कलकत्ता में आता है, कलकत्ता में उनका सेवकाई को शुरू कर देता है। उस समय में वो विलियम कैरी पहले आ चुका था, वो इधर कलकत्ता में ऑलरेडी काम कर रहा है, मिशंस काम कर रहा है, उनके साथ मिलता है। मिलने के बाद वो बैप्टिस्मा के बारे में एक चर्चा होता है। वो लूथर राइस का एक डिनोमिनेशन है ना, वो चर्च का लोग क्या करते थे, वो डुमकी इमर्शन बैप्टिज्म बोलते हैं ना, पानी का अंदर डुबा के एक बैप्टिस्मा नहीं दे रहा था। लूथर राइस का सिर्फ ऐसे स्प्रिंकलिंग एक स्प्रिंकलिंग करके वो क्या करता था, बैप्टिस्मा देता था। लेकिन विलियम कैरी बाइबल के अनुसार हम देखते तो यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेने का समय पानी का अंदर क्या यॉर्दान नदी में क्या किया, पानी का अंदर डुबकी लगा के ही क्या करता है, वो बपतिस्मा लेता है। वही सही तरीका है। वो चीज के बारे में
विलियम कैरी क्या करते हैं, लूथर राइस को बताता है। बाद में उनको भी वो सही लगता है नो। बाद में ये कलकत्ता में ही बपतिस्मा ये लेता है नो। ये लेने के बाद ना उनका भेजा है ना, एक कलीसिया भेजा है लूथर राइस को। उनको पता चलता है ना लूथर राइस क्या कर दिया, उधर जाके बपतिस्मा दूसरा तरीका नो ले लिया। ऐसे सुन के वो क्या करते हैं, उनका क्या क्या सपोर्ट था वो सब बंद कर दिया, क्योंकि उनका डिनोमिनेशन है ना वो ये बपतिस्मा को विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन नो लूथर राइस का एक कन्विक्शन ऐसे था, हम क्या करना है, बाइबल में क्या लिखा है वही चीज को हम फॉलो करना है। ऐसे सोच के वो बपतिस्मा, हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये बपतिस्मा लेंगे और प्रचार भी हम क्या करेंगे, मन फिरा के बपतिस्मा लेना है, वही प्रचार करेंगे, ऐसे बोल के ये निर्णय लेता है। बाद में उधर उनका नो थोड़ा तबीयत खराब हो जाता है इधर इंडिया आने के बाद, और ना सपोर्ट भी नहीं है। वो क्या, परमेश्वर उनका बोलता है, उनको बोलता है आप क्या करना है, आपस ना आपका देश जाइए, जाके आप क्या करना है, सपोर्ट दूसरा मिशनरीज को सपोर्ट करने के लिए आप क्या करना, प्रयास करना है। ज्यादा समय ना परमेश्वर हमको अलग अलग तरीका क्या करता है, गाइड करता है नो, लीड करता है पवित्र आत्मा। उनको पहले क्या किया, इंडिया को लेकर आया था, इधर परिस्थिति को नो लूथर राइस देखता है, क्या क्या परिस्थिति है, कितना लोग नो यीशु मसीह को नहीं जानता है, वो सारे चीज देखता है। बाद में उनको बोलता है आप पर में नो वापस जाके इधर कितना सारे मिशनरीज लोग हैं, उनको सपोर्ट आप क्या करना है, उधर जाके रेस करना है, ऐसे बोल के वो वापस चले जाता है। अदोनीराम जटसन उनके साथ आया था ना, वो मिशनरी क्या कर देते हैं, बर्मा में चले जाता है। अभी ये लूथर राइस वापस जाके क्या करता है, हर कलेसिया को ना ज्यादा वो डिनोमिनेशन नहीं देखता है, बैप्टिस्ट दूसरा नो सब कलेसिया में जाके इंडिया के बारे में, इधर का लोग के बारे में बोल के ये कैसे अंधकार में है नो, वो सारे चीज बोल के वो क्या करते हैं, उनके लिए सपोर्ट के लिए वो हर कलेसिया में जाके बात करने का शुरू कर देता है। सिर्फ वो नहीं, और एक कॉलेज भी शुरू कर देता है उधर अमेरिका में। ये बाइबल कॉलेज भी है, और आज हम देखते हैं तो वो सेक्युलर कॉलेज भी है दोनों कॉलेज। ये 200 साल पहले शुरू किया था, आज भी ये अमेरिका में देखेगा तो हम सबसे बड़ा कॉलेज में एक है। ये दोनों होने के बाद वो क्या करते थे, वो 20 साल क्या करता है, अमेरिका पूरा जाके प्रचार करता है, और ये मिशंस के लिए दूसरा देश में सुसमाचार को बांटने के लिए वो क्या करता है, सपोर्ट को रेस करता है। वो हर जगह में घोड़ा उस समय गाड़ी भी नहीं था ना, सिर्फ घोड़ा में जाके वो क्या करता था, शहर शहर जाके, गांव गांव जाके वो क्या करता था। कितना इम्पोर्टेंट है हम मिशनरी काम करने के लिए, करने का कितना इम्पोर्टेंट है लोग कैसे अंधकार में है आत्मिक अंधकार में है, इसे बोल के वो क्या करता है, प्रचार करके सपोर्ट को क्या करता है, दूसरा मिशनरीज को वो क्या करता है, ज्यादा मिशनरीज को वो शेयर करता है। आखिरी में उनका जीवन में हम देखने का समय इधर देखते हैं, साउथ कैरोलिना एक जगह पे वो प्रचार करके बाहर आने का समय उनको क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है 1836 में। 1836 मतलब वो कितना साल था, वो 50-60 उम्र में वो क्या कर दिया, गुजर गया। लेकिन ये उनको दफना किया गया ना उस जगह पे एक चीज लिखा है, he suddenly fell on the field of battle in full of vigor of life with armor on। वो क्या क्या ऐसे लिखा है, वो
युद्ध भूमि में वो क्या कर दिया, युद्ध करने का समय वो गुजर गया, वैसे लिखा है ना। ज्यादा लोग है ना एक आराम का जीवन बिताना चाहता है, लेकिन लूथर राइस का जैसे लोग है ना, यीशु मसीह का प्रेम करने वाला लोग ना, सच्चाई रीति से प्रेम करने वाला लोग क्या करते हैं, एक युद्ध, आत्मिक युद्ध में हमेशा क्या करता है, लगे रहता है। लूथर ऐसे ऐसे ही था ना। वो यीशु मसीह को कब जाना था, वह समय से आखिरी तक ना क्या कर दिया, उनका एक यीशु मसीह का एक यीशु मसीह के लिए ना एक युद्ध करने का, जैसे वो आखिरी तक ना उनका आखिरी आखिरी सांस तक वो क्या किया, यीशु मसीह के लिए काम किया था। आज हम देखेंगे उनका जीवन में क्या चीज हम देख सकते हैं ना। वो सिंपल लाइफ है, अब देखेगा तो वो क्या करते हैं, कालीपन था उनका जीवन ना। यीशु मसीह आता है, यीशु मसीह आने के बाद उनको सेवा करने का उनको ये मन लगता है, और है ना ये मिशनरी के लिए इनको उनको बुलाहट पाता है, मिशनरी जैसे आता है लेकिन वापस जाता है। बाद में 20 साल ज्यादा मिशनरीज को सपोर्ट करता है, बाद में सपोर्ट ना प्रचार करने का समय चले जाता है। लेकिन उनका फोटो भी नहीं है आज ना, एक ही फोटो है। लेकिन है ना वो शुरू किया है ना, वो कॉलेज आज भी है, और है ना वो कितना सारे मिशनरी लोग को वो सपोर्ट किया था। वो मिशनरी के द्वारा ना ज्यादा लोग क्या किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो इम्पैक्ट सब है ना। इसलिए हम इनका जीवन से हम क्या चीज सीख सकते हैं। मैथ्यू 9:36 में ना, हम देखते हैं यीशु मसीह लोग को देखने के समय उनका ऊपर है ना एक कंपैशन ना, तरस का के वो क्या किया, उनका एक ये लोग बेड़ जैसे है, उन बिना एक शेपर्ड ना, एक चरवाहा नहीं है ना, वैसे एक बेड़ चरवाहा नहीं है तो क्या करता है, इधर उधर भटक के वो खतरा में चले जाता है ना। वो ज्यादा डेंजर में चले जाते हैं, वो कभी भी ना कुछ भी उनको हो सकते हैं ना। लोग ऐसे ही था ना। वो यीशु बिना परमेश्वर का एक व्यक्ति जी रहा है तो उनका परिस्थिति ऐसे ही होता है ना। वो क्यों इस संसार में है, क्या कर रहा है, क्या नो क्या करना है, कुछ भी पता नहीं होता है ना। लेकिन एक व्यक्ति के पास नो यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा से वो भरा है, तो क्या करता है, एक चरवाहा कैसे भेड़ को सुरक्षित रीति से नो लेकर जाता है नो, उनको जानता है नो, वो चरवाहा को जानता है कब कब क्या देना है, किस समय में क्या करना है नो, वो सारे चीज उनको जानते हैं नो। वैसे ही लेकर जाते हैं नो। यीशु मसीह लोगों को देखने के समय ऐसे ही देख रहा था नो। वो एक भेड़ के जैसे नो प्यार से वो क्या कर रहा था, देख रहा था। लूथर राइस भी नो ऐसे ही था नो। वो उनका जीवन में नो हम कुछ चीज को देखेंगे, 8 चीज हम लिखा है। परमेश्वर नो जो भी उनका काम है वो छोटा रीति से शुरू कर देता है नो। हम छोटा रीति से शुरू करने का समय उनको हम नो ये शेम जैसे नो एक लज्जित नहीं होना है। ये ना एक छोटा प्रेयर मीटिंग था, उस प्रेयर मीटिंग में वो क्या किया था, शामिल होके नो परमेश्वर को आवाज को वो उधर सुना नो, वो बुलाहट को उधर सुना है नो। इसलिए कुछ समय नो हम ज्यादा लोग क्या पूछ रहे हैं, आपका चर्च में कितना लोग आते हैं नो, ज्यादा लोग है तो उनको एक बड़ा नो प्रचारक कैसे बोल देता है। लेकिन छोटा छोटा चीज में भी परमेश्वर काम करता है नो। एक छोटा प्रेयर मीटिंग में ही उनको क्या हुआ, लूथर राइस का बुलाहट मिला था। वो बारिश हो रहा था, कॉलेज का स्टूडेंट्स के साथ ना एक प्रेयर मीटिंग में ही वो क्या किया, उनका बुलाहट हुआ। लेकिन वो बाद में नो वो बुलाहट से वो बाहर जाके वो ज्यादा बड़ा बड़ा काम परमेश्वर के लिए वो करता है। दूसरा चीज, हम सच्चाई के लिए खड़ा होने के समय कुछ कीमत देना पड़ता है।
लूथर ऐसे नहीं सोचा। हम बपतिस्मा के बारे में नो बाइबल में क्या लिखा है वो करेगा तो मेरा सपोर्ट नो चले जाता है, ऐसे वो नहीं सोचा। नो वो ऐसे सोचा हम सच्चाई को नो यीशु में बाइबल में क्या लिखा है, यीशु मसीह क्या बोला है, यीशु मसीह क्या किया है, वही चीज को हम करना है। नो जो भी हमारा नो लोग हमारे मेरे पास क्या क्या है वो छीन लेगा तो भी हम क्या करेंगे, सच्चाई के लिए हम खड़ा होंगे। वैसे नो एक लूथर ऐसे निर्णय लेता है, वो बपतिस्मा लेता है नो, वो फ्रेंडशिप का ऊपर और है ना फाइनेंस सिक्योरिटी का ऊपर वो क्या करते हैं, परमेश्वर को वचन को रखता है नो, परमेश्वर को वचन के अनुसार वो क्या करता है, चलता है। बाद में परमेश्वर उनको कैसे आशीष करता है ना, उनका सेवा को कैसे आशीष करता है हम देखते हैं नो। हम भी हमारे जीवन में सच्चाई के लिए नो हमेशा खड़ा रहना है। वो कितना भी कीमत हम देना है तो भी हम तैयार रहना है सच्चाई के लिए। तीसरा चीज, उनका बुलाहट को वो सही रीति से समझ गया ना। पहले वो ऐसे सोचा था हम क्या किया करना है, भारत में आके इंडिया में आके मिशनरी काम करना है, ऐसे वो शुरू करते थे। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं, उनको आप वापस अमेरिका जाके वो क्या करना है, आप सपोर्ट दूसरा मिशनरी को सपोर्ट करने के लिए आप उधर का कलेसिया में जाके बात करना है, ऐसे बोलने के समय वो चीज को भी वो चीज करने को भी वो तैयार था। लेकिन उनके साथ गया था ना मिशनरी जडसन अदोनीराम, वो सारे लोग क्या करता था, इधर ही मिशनरी का काम कर रहा था नो। इसलिए हम परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग बुलाहट रखता है नो। हम इसलिए एक व्यक्ति को देख के हम नहीं बोल सकते वो परमेश्वर के लिए बड़ा काम करता है, ये कुछ नहीं कर रहा है नो। अलग अलग लोगों को अलग अलग रीति से परमेश्वर इस्तेमाल करता है उनका सेवा में नो। इसलिए लूथर राइस को दूसरा बुलाहट था, वो मिशनरी इंडिया में आके मिशनरी का काम करने का बुलाहट है, ऐसे वो सोच के इधर आया था। लेकिन परमेश्वर एक उद्देश्य के लिए इधर उनको लेकर आया था, लेकिन वो जल्दी तुरंत क्या कर दिया, आपस जाके उधर काम करने का शुरू कर दिया ना। इसलिए एक पौधा जैसे ना, एक पौधा क्या करते हैं, कुछ लोग उनको पौधा को रखता है, दूसरा लोग क्या करते हैं वो पौधा को पानी देता है ना। वैसे कुछ लोग परमेश्वर का सेवकाई के लिए जाता है, कुछ लोग क्या करते हैं, उनको हर व्यक्ति परमेश्वर का पूरा ना फुल टाइम सेवकाई को जाने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाता है ना, कुछ लोगों को बुलाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोगों को सपोर्ट करने का परमेश्वर बुलाता है ना। वैसे लूथर इस क्या कर दिया, उनका बुलाहट समझ के काम किया था। चौथा चीज ना हम क्या देखते हैं, प्रेयर एंड यूनिटी फ्यूल मिशंस। वो आपस जाके ना और हर कलेसिया में जाके वो क्या कर दिया, यूनाइटेड करने के लिए ना। वो हम आज भी हम देखेगा तो मसीह में ज्यादा डिनोमिनेशन है नो, अलग अलग तरीका लोग है नो, बैप्टिस्ट, लूथरन, वो CSI, पेंटेकोस्ट, अलग अलग लोग है। लेकिन हर डिनोमिनेशन के लिए नो हम क्या करते हैं, वो मेन चीज है ना उसमें सेम रहता है ना, क्योंकि हम हर डिनोमिनेशन में क्या करते हैं, बाइबल को ही फॉलो करते हैं ना। बाइबल का अनुसार नो यीशु मसीह हमारे लिए आया था, वो हमारा पाप के लिए नो वो बलिदान हुआ और तीसरा दिन जी उठा नो। ये हर डिनोमिनेशन में ये मानता है नो, ये को मेन मैसेज वही है ना। छोटा छोटा चीज में नो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, लेकिन मेन चीज में हर मसीह लोग क्या करते हैं, ये एक नो यूनाइटेड है नो, एक एकत्रित होना है। वैसे नो वो चीज को लूथर समझ के वो क्या करता, हर तरीका नो विश्वासी लोग के साथ वो काम करने का शुरू किया नो। कुछ लोग को ऐसे नो एक दूसरा डिनोमिनेशन लोगों को देखेगा तो उनको गुस्सा आ जाता है, वैसे नहीं है ना। वो अलग अलग तरीका क्या किया है, डिनोमिनेशन मतलब क्या है, वो अलग अलग तरीका वो सच्चाई को समझ गया नो। इसलिए हम थोड़ा नो उनका और बाइबल को नो पढ़ाई करने का समय वो उनको क्या करते हैं, सच्चाई पता चल जाता है। लेकिन नो वो दूसरा डिनोमिनेशन है वो नरक चले जाएगा, ऐसे नहीं है नो। वो
सच्चाई लाइट उनका थोड़ा कम है, नो लाइट कम है, इसलिए वो पढ़ने का तरीका भी थोड़ा कम है। लेकिन उनको और लाइट मिल जाएगा तो नो, और उनका रोशनी मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रेयर के द्वारा और है ना क्या करता है, हर एक डिनोमिनेशन का लोगों को एकत्रित करता है, यूनाइटेड करता है। और नो सैक्रिफाइस इज द पाथ ऑफ सर्विस। नो वो क्या कहता है, लूथर रेस उनका नो परिवार को और धन दौलत को नो सब चीज को नो छोड़ के क्या करता है, कुछ समय नो कारज लेकर भी वो लेकर क्या करता है, इंडिया को आने का वो तैयार हो जाता है नो सुसमाचार बांटने के लिए। हर एक मिशनरी का जीवन में देखेगा तो वो क्या करते हैं, आराम का जीवन को छोड़ देता है। पहला चीज हमारा जीवन में हम आराम में रहना है, वो मन को छोड़ना है। वो छोड़ेगा तो क्या कर सकते हैं, हम परमेश्वर का काम कर सकते हैं। हम आराम से जीवन को बिताना है। ऐसे बाइबल में कौन ऐसे सोचता है, एक मूर्ख व्यक्ति सोचता है। हम क्या करते हैं, सब चीज रख के आराम के जीवन को जीते हैं। ऐसे सोचने के समय परमेश्वर क्या बोलते हैं, आपका जीवन आज ना जाएगा तो क्या होगा, ऐसे परमेश्वर उनको सवाल करता है ना। हम आराम का जीवन नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या कितना हम दे सकते हैं नो, कितना क्या कर सकते हैं नो, वैसे हम सोचना है नो। वो चीज नो, एक सैक्रिफाइस का पाथ नो, एक सेवा का एक रास्ता को वो क्या कर दिया, लूथर राइस चुना था नो। बाद में हम देखते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को नो, आने वाला जनरेशन को भी इन्वेस्ट करना है, ऐसे सोच के वो बाइबल कॉलेज को उधर शुरू कर देता है। उनको नो लूथर राइस को ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो उतना प्रसिद्ध आना भी नहीं चाहता था नो। ज्यादा लोग हमारे बारे में बात करना है, हम बड़ा व्यक्ति होना है। कुछ लोग को वो मन रहता है नो, हम बड़ा बड़ा नो, ज्यादा लोग हमको पहचानना है नो, ज्यादा हम फेमस होना है। वैसे नहीं था। परमेश्वर क्या फेमस करता है नहीं करता है, कुछ वो सब चीज मैटर नहीं करता है नो। हम विश्वास योग्य से क्या करना है, उनको सेवकाई करना है, वैसे सोच के वो काम किया था। लास्ट में हम वो युद्ध करके नो, परमेश्वर के लिए नो, वो आत्मिक युद्ध करके वो क्या कर दिया, उनको मृत्यु भी वो दिया था। बाद में वो अभी परमेश्वर के साथ है नो। वैसे लूथर राइस का जैसे हम देखते हैं नो, इतना सारे मिशनरीज लोग नो, वो उनका जीवन से हम एक चीज कॉमन देखते हैं, वो परमेश्वर को इतना गहराई रीति से प्रेम करता है नो, प्यार करता है। इसलिए वो क्या करता है, परमेश्वर के लिए इतना बड़ा बड़ा काम भी करने का तैयार हो जाता है नो। हम आज मेन चीज ना वो सीख रहे हैं, हम कितना गहराई से परमेश्वर को प्रेम करता है नो, उतना गहराई से हम सेवकाई भी हम करेंगे नो, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज हम रेवरेंड लूथर राइस के बारे में ज्यादा चीज को सीखा। परमेश्वर आपको बुलाहट को वो कैसे पाया था, वो बुलाहट को कैसे पूरा किया था। वैसे परमेश्वर इधर जूम कॉल में कितना सारे लोग हैं, हमको परमेश्वर और प्रेम करने के लिए, हमको बुलाहट को हम समझ के हम काम करने के लिए, सच्चाई को परमेश्वर हम अच्छा रीति से समझने के लिए, सच्चाई का रास्ता में परमेश्वर हम जाने के लिए हमको मदद कीजिए। परमेश्वर आशीष कीजिए। आज दिन में परमेश्वर हम आपका इच्छा को करना है, आपको नाम को महिमा करने के लिए हमको सामर्थ्य दीजिए, आशीष कीजिए। यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, आमीन।